हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। रिसेंटली हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, नए वीडियोस बोलो स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के सोर्स और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे फ्रेम हो जाते हैं। यूजुअली वो पढ़ते वक्त जब हमने बोर्ड्स एग्जाम दिए थे, क्योंकि सब्जेक्टिव होते हैं, हम इग्नोर कर देते, पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वहां पे, या कुछ कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा कॉलोनियल सिटीज, जो एनसीईआरटी में बेसिकली आपका डिलीटेड चैप्टर था। बोर्ड्स में वहां से मतलब बोर्ड्स में वो आपका नहीं आया था, तो उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो पिक्चर बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज हम जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है हमारा मिर्जा गालिब, जो हमारे बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं, जिनके बारे में हर किसी ने सुना है। तो मिर्जा गालिब ने दिल्ली के पीपल, उनके एडवेंचर्स के बारे में लिखा है, जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को ऑक्यूपाई किया था 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, एक और अखबार था जो हमने पढ़ा था, दिल्ली उर्दू अखबार, वो भी दिल्ली के पीपल की ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बताता है कि किस तरीके से ऑर्डिनरी लाइफ थी 1857 के टाइम पर। उसी तरीके से मिर्जा गालिब, ही वॉज अ फेमस पोएट, ही डिस्क्राइब्स अबाउट द पीपल ऑफ दिल्ली एंड देयर एडवेंचर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857 व्हेन ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड इट मीन्स दिल्ली। तो नंबर 2 है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट, बोरा बाजार वो सिचुएटेड इन फोर्ट एरिया इन बॉम्बे। तो बोरा बाजार एक जगह थी जो बॉम्बे में, जो फोर्ट था, जो फोर्ट एरियाज होते थे, उसमें सिचुएटेड थी। नंबर 3 इज ओल्ड फोर्ट घाट। तो ओल्ड फोर्ट घाट है हमारा कैलकाटा में। ठीक है, अब ये चीज ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो पिक्चर देके पूछी गई है, बताई गई है, मतलब एक पिक्चर दी है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट ईयर में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब जैसे ओल्ड फोर्ट घाट है, इट इज इन कैलकाटा, कहाँ पे, वाटर फ्रंट के पास सिचुएटेड था। यही चीज इसको इंपॉर्टेंट बना देती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, हम अक्सर ब्रिटिशर्स बोल देते हैं, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करना स्टार्ट किया था। पहले 100 साल उन्होंने रूल किया, उसके बाद 1857 में ब्रिटिशर्स आए थे। खैर सर, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो जो भी ट्रेड करती थी, तो उनका जो गुड्स होता था, उनका जो सामान होता था, सामान जो होता था उनका, वो इसी वाटर फ्रंट पर आता था। ठीक है, जो कौन सा है हमारा ओल्ड फोर्ट घाट, जो है कैलकाटा पे। तो जो कंपनी थी वो उसे यूज करती थी अपना सामान मंगाने के लिए, और जो नेटिव पीपल थे कैलकाटा के, दे यूज्ड इट फॉर रिचुअल बाथिंग पर्पस। वो अभी भी घाट किनारे नहाने के लिए उसको यूज करते थे। नंबर 4 है हमारा, जो बहुत से ब्रिटिश हाउसेस थे इस टाइम पर, वो पैलेडियन स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। किस तरीके से पैलेडियन स्टाइल, एक वेरांडा होता था आपका, ठीक है, और उसके चारों तरफ जो है आपके पिलर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक वेरांडा हुआ, इसके चारों तरफ जो थे आपके इस तरीके से पिलर्स बनाए गए। तो इस तरीके से वो बनाए जाते थे। वो इस तरीके से क्यों बनाते थे? टू एस्केप द समर हीट। इतना ज्यादा मतलब उनको तो ज्यादा गर्मी लगती थी ऑफकोर्स, तो ये जो समर टेम्परेचर होता था, समर हीट होती थी, उसको एस्केप करने के लिए, कि जो घर है, जो वो है, उसमें ज्यादा गर्मी ना रहे, वो ठंडा रहे, इसलिए जो ब्रिटिशर्स हाउसेज होते थे, दे वर कंस्ट्रक्टेड इन पैलेडियन स्टाइल। नंबर 5 इज टाउन हॉल इज इन बॉम्बे। इट नाउ हाउसेज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, पूरे चैप्टर में कहीं नहीं दिया, टाइमलाइन में दिया है। तो इस चैप्टर का, ये थोड़ा सा मैं फैक्ट से अलग जा रही हूँ वैसे, पर इस चैप्टर का जो है ना, टाइमलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर में बहुत सी इंफॉर्मेशन जो हमारे काम की नहीं है, बट टाइमलाइन में ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम की है। खैर, तो जो टाउन हॉल की हम बात करें इस फैक्ट में, जो कि हमारा बॉम्बे में सिचुएटेड है, जो अब हमारा बन गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किसने बनाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और कब बनाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द टाउन हॉल ऑफ बॉम्बे वॉज कन्वर्टेड इनटू, कुछ भी बोला जा सकता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर्वे ऑफ इंडिया, या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, वो है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है हमारा एल्फिनस्टोन सर्कल, जो कि मुंबई में है इस वक्त। ठीक है, बॉम्बे बोला जाता था उस वक्त, तो एल्फिनस्टोन सर्कल हमारा बॉम्बे में है। उसके जो पिलर्स और आर्चेज वो ना ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर से जो है डिराइव करके, यानी कि पूरा जैसे ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर होता था, उनके म्यूजियम होते थे, उनके मॉन्यूमेंट्स होते थे, उस तरीके से लेके थोड़ी सी चीजें एल्फिनस्टोन सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया गया। नेक्स्ट इज
विक्टोरिया टर्मिनस, इट इज ऑल्सो इन बॉम्बे एंड इट इज डिजाइंड बाय FW स्टीवेंस। ठीक है, इस बुक में बहुत सारे पिक्चर्स के नीचे डिजाइंड बाय लिखा है, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ कुछ है क्योंकि हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आ जाते हैं, तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने डिजाइन किया था। सो विक्टोरिया टर्मिनस वाज डिजाइन्ड बाय FW स्टीवेंस। नेक्स्ट है हमारा बॉम्बे रिमेन मेजर सेंटर ऑफ गोथिक रिवाइवल। गोथिक इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, जैसे अभी हमने बोला ना कि ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर फॉलो किया गया एलिफेंट स्टोन सर्कल में, उसी तरीके से बॉम्बे में जो था इट वाज द मेजर सेंटर ऑफ गोथिक रिवाइवल, और इंडो सारासेनिक जो हमारा आर्किटेक्चर होता है वो फ्लरिश किया था मद्रास में। इस चैप्टर में 3 मेजर जो हमारे अभी भी टाउन्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, सिटीज सॉरी मेट्रो सिटीज हैं, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास के बारे में हमने पढ़ा है। तो बॉम्बे में गोथिक आर्किटेक्चर चलता रहा और मद्रास में जो था इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर हमारा चलता रहा था। नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे गंगाधर नेहरू, ही वाज द कोतवाल ऑफ दिल्ली बिफोर 1857 रिवोल्ट, यानी कि 1857 के रिवोल्ट से पहले गंगाधर नेहरू वाज द कोतवाल ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा, जैसे मैंने अभी बताया, वर एंग्लिसाइज्ड नेम्स ऑफ विलेजेस, यानी कि ये कुछ गांव होते थे जिनको ब्रिटिशर्स ने रीनेम किया। मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा एंग्लिसाइज्ड नेम है, यानी कि ये इंग्लिश नेम है, एंग्लिसाइज्ड मींस इंग्लिश, ये उनके इंग्लिश नेम है, जहां ब्रिटिशर्स ने कुछ अपने ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किए थे, और अब मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा इन्हें रीनेम किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1878। अगर किसी का पेपर बहुत ही टफ आ गया तो यही पूछा जा सकता है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है कब स्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखना 1878, 1878 याद रख लेना, 1878, क्योंकि जो टाइम पीरियड है पूरा हम 1800s की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1878। नेक्स्ट है हमारा अमर कथा। सो अमर कथा जो है वो ऑटोबायोग्राफी है किसकी, विनोदिनी दास की। विनोदिनी दास कौन थी, एक बंगाली थिएटर आर्टिस्ट थी। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टर गिरीश चंद्र घोष के साथ भी काम किया, एंड कैलकाटा में एक स्टार थिएटर जो है उस वक्त बनाया गया था, तो शी वॉज द प्राइम मूवर, मतलब उन्होंने काफी पुश किया उस थिएटर को बनाने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि अमर कथा किसकी ऑटोबायोग्राफी है, या फिर उन्होंने किसके साथ काम किया, या फिर हु वाज द प्राइम मूवर बिहाइंड द स्टार थिएटर, या फिर नंबर 4 ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार थिएटर कहां पर सिचुएटेड है, सो इट इज इन कैलकाटा। बस इतने थे इसके पिक्चर बेस्ड हमारे फैक्ट्स। के बाद हमारे कुछ वर्ड मीनिंग भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा कस्बा। कस्बा तो हम अभी भी सुनते हैं ना कि स्मॉल टाउन इन कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड हमारे गांव का जो विलेज एरियाज होते हैं उनके पास में एक छोटा सा कस्बा लोकेटेड होता है, जहां से जाके आप घर का सारा सामान, अपनी ग्रोसरीज वो सब खरीद सकते हो। उसके बाद आता था गंज। गंज मीन्स एक स्मॉल फिक्स्ड मार्केट, जैसे अभी तो हमारे मॉल्स होते हैं या कोई शॉप्स होते हैं, उसी तरीके से गंज होती थी, एक फिक्स्ड मार्केट होती थी छोटी सी। ठीक है, उसके बाद है पेट। पेट एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है सेटलमेंट, और उसी तरीके से पुरम भी एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विलेज। उसके बाद आती है बस्ती। तो बस्ती को बेसिकली ब्रिटिशर्स ने बहुत ही डेरोगेटरी सेंस में यूज किया कि इट वाज मेकशिफ्ट हट्स, यानी कि कहीं भी जाके आप कुछ अपनी हट्स बना लेते हो, स्पेशली बाय द पुअर्स। तो उन्होंने धीरे धीरे उसको एक स्लम एरिया की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। अब जैसे मैंने बोला इस चैप्टर की जो है हमारी जो है टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी इस टाइम पर। तो सबसे पहले तो यही था कि ब्रिटिशर्स, बहुत सारे यूरोपियन पावर्स इंडिया आई, तो उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ पर स्टैब्लिश किए। सबसे पहले पोर्टुगीज ने पणजी, गोवा आए थे, हम सबको पता है। ठीक है, तो पणजी में उन्होंने अपना जो है ट्रेडिंग सेंटर बनाया था 1510 में। उसके बाद डच आए थे मसूलीपट्टनम, DM अगर याद रहे तो ऐसे कर लेना। तो डच ने जो है अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया था मसूलीपट्टनम में 1605 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा तीनों जगह बनाया था। मद्रास में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूजुअली इसको ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रूल करना बंगाल से स्टार्ट किया था, बट अगर इसको कंफ्यूज करके दे दिया, पहला ट्रेडिंग सेंटर उन्होंने अपना मद्रास में बनाया था 1639 में, उसके बाद बॉम्बे में बनाया था 1661 एंड फिर कैलकाटा 1690। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, रूल करना इंडिया को स्टार्ट किया था बंगाल से, पर पहला ट्रेडिंग सेंटर वहां नहीं था। उसके बाद है हमारा फ्रेंच,
जिन्होंने पुदुचेरी में अपना, या फिर पौंडीचेरी बोलो, उसमें बनाया था अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट 1673 में। यहाँ तक बात हो गई कौन कौन से यूरोपियन पावर्स आए और कहाँ कहाँ अपने सेंटर्स बनाए। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो था हमारा फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया गया 1773 में, कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया था। देन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी हमने अभी बात की, ये कमेंट करके बताना कि किस चीज को कन्वर्ट किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। तो वो 1784 में इट वाज स्टैब्लिश्ड एंड इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय विलियम जोन्स। ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था और यहीं से टाइमलाइन से पूछा गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट रेल नेटवर्क जो था हमारा, सबको पता है, बॉम्बे टू थाने के बीच चला था 1853 में। ईयर याद रखना है 1853। वही बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा प्रेसिडेंसी टाउन थे, तो इन्हीं में जो है हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटीज सेट की गई थी। कब? 1857 में। देन बॉम्बे में ही एक फर्स्ट फिल्म स्क्रीनिंग की गई 1896 में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कि 1911 में जो कैपिटल था, कैपिटल पहले कैलकाटा होता था, तो 1911 में कैपिटल को कैलकाटा से शिफ्ट किया गया था दिल्ली। ठीक है, जो अब हमारी नेशनल कैपिटल है वो पहले कैलकाटा हुआ करती थी, पर 1911 में ब्रिटिशर्स ने उसे कैलकाटा से शिफ्ट करके दिल्ली में लाया। तो ये थे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने सब पे एम्फेसाइज करके बताया कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ से वो ये सारी चीजें कवर कर सकता है। थैंक यू।